समर्पित करते हुए आप लोगों के समक्ष आज श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय 14वें अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ। कृपया शांत होकर भक्तिपूर्वक श्रवण करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और भाग्यवान है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं देख पाए हैं और नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप ही का फायदा है। और जो मिला है भगवान ने दिया है वो है, इसलिए मांगने की इच्छा नहीं है, भिक्षाटन करने की इच्छा नहीं है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा जब सब्सक्राइब कर ही इच्छा हो कीजिए, नहीं इच्छा हो मत कीजिए। आप अपने फायदा के लिए सोचिए, दूसरे के लिए नहीं सोचिए। जय श्री कृष्ण। चतुर्दशोऽध्याय श्रीमद्भगवद्गीता श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानामज्ञानमुत्तमं यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे कामसिद्धिविदो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधनमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम यो ब्रह्म तस्मिन् ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिमहं बीजप्रदः पिता। शतं रजतमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्नद्वयम्। तत्र शतं निर्लप्तात् प्रकाशगमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं वै। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राहि तन्निबध्नाति भारत। शतं सुखे सञ्जयति कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु प्रमादे संयतः। रजः तमश्चाभिभूय शतं भवति भारत। रजः शतं तमश्चैव तमश्शतं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेष्विन् प्रकाशोपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या विविद्धं श्रद्धमेत्युतः। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहाः वजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैव च। तमस्येतानि जायन्ते विविद्धे गुरुणं वर। यदा शब्दे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तत्तो तं विदां लोकान् बलान् प्रतिपद्यते। रजसि परं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढो योनिषु जायते। कर्मणः सदस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं वरसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वासं जायते ज्ञानं
विभजसूनो वैव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यादृशानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य तृणदेहिदेशमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् तानतीतो भवति प्रभो किमाच कथं चैत्वान् स्त्रीन् गुणान् विवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च विवेक्यं च मोहमेवं च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणो वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति लिङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समदोषास्मकाञ्चन तुल्यप्याप्यो धीरे तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यो मेधावितक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याश्वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इति श्रीमद्भगवद्गीता षोडशसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगाणां चतुर्दशोऽध्यायः। नमामि कृष्णं 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 नमामि कृष्णं। श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय को हिंदी अनुवाद के साथ सुना रहा हूँ। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सज्जन लोग, मुझे उम्मीद है जो सब्सक्राइब कर देंगे। भविष्य में आप आगे सुन पाएंगे। अच्छा लगे सुने, ये अच्छा लगे कह नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ये परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, बड़ी किस्मत से मिलता है। गीता से कोई ग्रंथ है ही नहीं। चलिए आइए भगवान श्री कृष्ण के मुखारबंद से निकली हुई वाणी को, ये चतुर्दश अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय पृच्छामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमुतो गताः। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य साधनमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये च न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए वे सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम यो निर्मल ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भावित। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप
मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब भूतों की उत्पत्ति का कारण तो भगवान ही है। प्रकृति के संयोग से उसका उत्पत्ति करता है। सर्वयोनिष कौन्तेय मृदयशं भवन्त्या तासां ब्रह्मं भदयोनिं बीज पिता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज के स्थापन करने वाला पिता हूँ। शत्रुं यतमैति गुणाः विगतिसंभवाः निबन्धन्ति महाबाहुदीदीहिनम्ब्यम्ब। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। तत् सत्यं निमलत्वात् प्रकाशकमणामगम्ब। तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमणामगम्ब। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चारणः। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्बध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन दीहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं शरीरिणां प्रमादालस्यनिद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध देता है। सत्वं सुखे संजयति विजय कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्ततु तमः प्रमादे संजयत्वतः। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगा देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ जाता है। शरीरभावेष्विन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा यदा विद्यात् द्विविधं सत्यमित्युतः। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। चेतना की समृद्धि सत्वगुण होता है, आपके बुरे कर्मों से रोक देता है। लोभ प्रीति आरंभ कर्मणाम स्पृहा सीतां जायन्ति विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे विच तमश्चैतानि जायन्ते विद्धि कर्णं धनः। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों के अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न हो जाते हैं। यदा सत्ते बुद्धि तु प्रलयं याति देहविद् तदोत्तम विधाम लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगी सुजायते धाफलीन तमसी मूर्योनि सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों
में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। कैवनश्चाहु सात्विकं निर्मलं फलम वैशस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम वै। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक और सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादं मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्गुण के उत्पन्न होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण के से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी प्राप्त होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कालरूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों में तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तामस बर्बाद करके रख देता है तामसिक व्यक्ति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान् पश्यति गुणेभ्यश्चापं वेदी मदभावं शोधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात सात्विक, तामसी और राजसी तीनों गुणों को त्याग कर जो भगवान के शरण में जाता है, उनकी याद करता है, उनमें ध्यान लगाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तित्य त्रिन्देहिदेहश्मध्वान् जन्ममृत्यु जरा दुःखे मुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर और उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त तथा परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाचा, अर्जुन कहता है कैलिंगैस्ते गुणान्नेतात् तीतो भवति प्रभु किमाचार्यकृतं चैत्वां वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वच प्रकाशम च वृत्तम च मोहे वच पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य प्रकाश को, रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, अर्थात उसने प्रवेश भी किया, निकल भी किया, न उस कोई चाहत नहीं है उसके मन में, वो चाहत लेकर के कोई काम नहीं करता है, निष्प्रिय होकर काम करता है। उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति निंगते। जो साक्षी के से स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुःख स्वस्थ समलोष्टास्मकांचन तुल्यप्याप्यो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण के समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला है। मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्वा विपक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत शोच्यते। जो मान अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है।
मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समुदेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याम्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगुणम् चतुर्दशोऽध्यायः। इस तरह से गुण त्रय विभाग योग का चतुर्दश अध्याय जो है श्रीमद्भगवद्गीता का कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में यहाँ समाप्त होता है। ये ब्रह्म ज्ञान है।